सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय गुरुदेव। वो कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? वैसे आप सबको तो म्यूट कर दिया हमने, ऐसा लग रहा है। ये हिंदी में चलेगा ना? हिंदी। ज्ञान का जीवन में एक अपना महत्व है, ये तो हमको पता ही है। और पूज्य गुरुदेव को अगर हमने पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को अगर कभी हमने सुना है तो ज्ञान से क्या होता है, मन और बुद्धि, मुख्यतः बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध होती मतलब उसमें जो धारणाएं हैं, मुख्यतः धारणाएं जो हमने देखा सुना समझा है, उसमें एक स्पष्टता, क्लैरिटी आती है। बहुत बार हम चीजों को जैसा देखते हैं समझते हैं वैसा होता नहीं। ये तो हमने अपने जीवन में अनुभव किया ही। और प्राचीन समय से ज्ञान के बहुत सारे अलग अलग, क्या बोला जाए, फ्लेवर है। अब हर फ्लेवर, हर जो शास्त्र हमारे सामने है उसका एक अपना महत्व है। और जिसको हम योग वशिष्ठ बोलते हैं उसको महारामायण भी बोलते हैं, वशिष्ठ गीता भी बोलते हैं। ये बहुत पुराने शास्त्रों में से एक है जिसमें पहली बार अगर कहीं योग का, प्राणायाम का, योग मतलब पूर्ण रूप से सिर्फ आसन नहीं, राम गीता नहीं बोलते हैं, वशिष्ठ गीता बोलते हैं, जिसमें प्राणायाम, ध्यान, इसका उल्लेख मिलता है। अब ये जो शास्त्र है ये भगवान राम एक शिष्य के रूप में और वशिष्ठ मुनि उनके गुरु के रूप में इस ग्रंथ में आपस में चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनको कुछ मन में जिज्ञासा हुई। किसी भी शास्त्र का ना या संवाद का अगर एक संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट जो बोलते हैं,
या बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, अगर वो भी पता हो ना तो ये बहुत अच्छा होता है। शायद ये एकमात्र ग्रंथ है, शास्त्र है, जिसका आरंभ ना वैराग्य है। और वैराग्य कोई मामूली वैराग्य नहीं। राम जी का जो वैराग्य था ना उसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। शमशान का नाम क्यों दिया इसको? जब इस तरह का वैराग्य जीवन में जागता है ना तो आपको हर चीज की व्यर्थता, यूजलेसनेस समझ में आती है। आपको जीवन में किसी चीज में भी, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी भी चीज में आपको किसी तरह का भी रस दिखाई नहीं पड़ता। एक मिनट, हाँ। आप जब शमशान वैराग्य जागता है ना तो व्यक्ति ये समझ चुका होता है इंटेलेक्चुअली और बौद्धिक रूप से भी और अनुभव के स्तर पर भी कि इस जीवन का कोई मतलब जो भी कुछ है और जो कुछ करना है इसका कोई अर्थ नहीं है। परंतु वैराग्य के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह है कि वैराग्य शमशान वैराग्य में तब बदलता है जब उसके साथ ना ज्ञान नहीं जुड़ता। अगर क्यों आपके अंदर वैराग्य तो जाग गया, राम जी के अंदर वैराग्य जागा, उन्होंने इस संसार के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उनको सब चीजों की व्यर्थता समझ में आने लग गई, पर चूंकि वो ज्ञान उसमें नहीं जुड़ा हुआ था ना, इसलिए ये शमशान वैराग्य में बदल गया। राम जी ने खाना पीना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, बातचीत वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये इतना तीव्र वैराग्य कैसे जाग गया? आखिर क्या हुआ? और आज के समय में क्या इस ज्ञान की कोई उपयोगिता है? ज्ञान की हमेशा उपयोगिता है, पर हमारे जीवन में क्या इसका कुछ महत्व है क्या? और एक बार ना मैं अभी के समय में लेके आ रहा हूँ, जो भी पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, क्योंकि मैं जीवन में उन्हीं से जुड़ के मैंने काफी कुछ अनुभव किया, देखा, सब कुछ समझा, क्लैरिटी आई, स्पष्टता आई। यहाँ पर भी आर्ट ऑफ लिविंग में भी ना वैराग्य जागता है, पर यहाँ क्या है, सौभाग्य से ज्ञान जुड़ा हुआ है, इसलिए जीवन में ना कितना भी कुछ करो वो रस जाता नहीं। रस नहीं जाता ना तो वैराग्य हमको फिर थामे रखता है। तो राम जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, और चूंकि बहुत ही अभी पृथ्वी पर जितने भी व्यक्तियों का जन्म, पुरुष पुरुष मतलब व्यक्ति, इंसानों ने जन्म लिया है ना, उसमें सबसे अनूठे राम जी माने जाते हैं। आज तक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं मानव शरीर में। तो पढ़ाई लिखाई सब जल्दी ही पूरी कर ली उन्होंने, और पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, घर आए, माता पिता बहुत खुश, सब खुश। तो ऐसे ही तीनों भाइयों के बीच में, चारों भाइयों में चर्चा हुई, तीनों भाइयों की इच्छा हुई कि, और उस समय ना, उस समय की जो शिक्षा थी बहुत ही कठिन होती थी। कठिन मतलब एक बार आप गुरुकुल में गए तो गए, फिर फिनिश। जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक आपको जीवन में कोई ढिलाव नहीं है आपके जीवन में।
तो बहुत ही कठिन पढ़ाई होती थी। और चूंकि ये राज परिवार से थे तो अस्त्र शस्त्र वो भी जानकारी चाहिए थी, राजकाज कैसे चलाते हैं, ये सब सब कुछ उन्होंने सीख लिया। और फिर तीनों भाइयों की इच्छा हुई कि चले अब थोड़ा दुनिया भी देखा जाए, क्या है क्या नहीं है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, बस राजमहल और गुरुकुल, और जीवन में कोई कुछ भी नहीं देखा, संसार क्या है कैसा है कुछ पता नहीं। तो चारों भाइयों ने पिता से बात की, और पिता ने सुना तो एक पल के लिए तो चुप हो गए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद चारों पुत्र घर आए थे और अब बात कर रहे हैं जाने की। तो पिता ने इस बात को भी समझा कि सब युवा हैं, और अगर इनको मना किया तो एक गलत उदाहरण इससे बनता है, साथ ही साथ ये भी बात सही है कि इनको दुनिया तो देखनी है। तो पिता ने एक बड़ा अच्छा उपाय निकाला, राजा दशरथ ने, और बोला कि एक काम करो, तुम लोग तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। अब तीर्थ पर जाने से क्या होता है, मन का भाव, मतलब मन का जो फोकस है वो तीर्थ पर हो गया। अगर आप घूमने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं तो सिर्फ घूम फिर के मार्केट देखा, कुछ खाया पिया, कहानी समाप्त हो जाती है। पर जब तीर्थ की बात आती है तो करते सब कुछ है, घूमते भी हैं, खाते पीते भी हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, साइट सीइंग, जो भी है सब कुछ, लेकिन मन में क्या भावना रहती है कि प्रभु के दर्शन के लिए आए, तीर्थ के लिए आए। तो चारों भाई निकले, पूरी दुनिया घूमी उन्होंने जितना घूम सकते थे, एक डेढ़ वर्षों में। फिर घर आए, और पहली बार चारों भाइयों पर, यहाँ मुख्य रूप से राम जी की बात है, तो पहली बार राम जी ने इस संसार को अपनी नजरों से देखा और समझने का प्रयास किया। जब हम छोटे होते होते तो क्या होता है, बड़ों की दृष्टि से देखते हैं, माँ ने बोला ऐसा है, पिता ने बोला ऐसा है, फिर बड़े जो बोलते हैं हम उसको सत्य मान लेते हैं। जब पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए गए तो गुरु ने बोला ऐसा है, शास्त्र में ऐसा लिखा, हमने उसको भी मान लिया। पर इसमें से कितनी चीजें हमारे अनुभव की हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर दुनिया नहीं देखता ना, ये संसार नहीं देखता, तब तक उसको अगर आज की भाषा में बोले तो आटे दाल का भाव पता नहीं चलता। क्योंकि जब आप अपने बल पे खड़े होते हैं, तब ना तो आपके पास इस बात की गारंटी है कि शाम को, रात को जब आप घर जाएंगे तो आपको कोई ढाढ़स बंधाने वाला होगा, कोई हिम्मत दिलाने वाला होगा, कोई अगर बात थोड़ी 19-20 हो गई तो आपको भोजन घर का नहीं मिलेगा। अब राजा के बेटे हैं, इतने बड़े राजा के राजकुमार भी हैं, तो भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, पर भोजन एक होता है ना, भोजन की घर का भोजन, और एक होता है बाहर का भोजन। ये अंतर तो हमने अनुभव किया है कि नहीं। बाहर आप डेली डेली तो नहीं खा सकते। अब ये गए होंगे रसोइये वगैरह भी, पर माँ के हाथ का तो नहीं मिल रहा ना। तो क्या है, फिर दुनिया दिखने लगती है सब कुछ। वो अंतर जो है ना, जो सुरक्षा, जिस सुरक्षा कवच में रह रहे थे उससे बाहर निकले, और उन्होंने जब इस संसार को अनुभव किया तो उनके अनुभवों ने राम जी को ऊपर से नीचे, अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका पूरा अस्तित्व हिल गया। यहाँ तो संसार में तो बहुत दुख है, परेशानियां हैं,
लोग गरीब हैं, लोग बीमार हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोग मरते हैं, छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, और युवा भी मर रहा है, और कुछ नहीं कर सकते आप। जो वैद्य है वो भी मर रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो मरता नहीं। तो एक तरफ ये सब देखना और विडंबना समझ में आने लग गई कि पूरा जीवन आदमी, इंसान इतना श्रम करता है, इतना कुछ करता है, और पता नहीं कब एक पल में सब छूट जाता है। तो उनके मन में ये प्रश्न उठ गया, तो फिर आखिर ये सब करने का क्या अर्थ है? क्या ये जो हम कर रहे हैं, राजा के रूप में राज चलाना, व्यापारी व्यापार करता है, जिसकी नौकरी है वह नौकरी कर रहा है, क्या यही जीवन है? हम मनुष्य को इतना अनूठा जीव मानते हैं, और निश्चित रूप से मनुष्य बहुत ही अनूठा प्राणी है। फिर आखिर हम जानवरों से अलग कैसे हुए? क्या घर बना लेने से, चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेने से, संगठित मतलब एक प्रॉपर उसको तरीके से रख लेने से, ये इंसान होने की निशानी है? और ये क्यों हो रहा है ये सब आखिर? फिर मन में ये भी प्रश्न आया कि आखिर मेरा जन्म हुआ है, निश्चित रूप से मैं आज इतने वर्ष का हूं, तो इतने वर्ष पहले इतने तिथि को मेरा जन्म हुआ, तो आखिर उससे पहले मैं कहा था? और मेरा जन्म हुआ है तो मैं कब तक रहूंगा, और क्या जीवन का उद्देश्य? और अगर एक दिन मर जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, और मैं क्यों मरूंगा, क्यों मेरा जन्म हुआ? अगर ये प्रश्न उठता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, तो फिर ये भी प्रश्न होता है कि फिर मेरी मृत्यु को क्यों होगी भाई? तो एक पल में ये भी देखने लगा कि वही भाई जो इतने लाडले हैं, माताएं जो इतना स्नेह प्रेम है, पिता, सब जाएंगे एक दिन। तो एक बार अंदर से हिले, लेकिन एकदम से ठहर गए। ये बात पकड़ में आती है क्या? एक तो क्या होता है ना, इस तरह की जब समझ जागती है ना, तो हमारे, हमको ना अस्तित्व तक खिला सकती है, बस परंतु वो जो है ना, अंदर में एकदम विचित्र प्रकार का ठहराव भी लेकर आता है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ये सब एक दिन समाप्त होने वाला है, और ये कोई नहीं जानता है कि मेरे रहते ये सब समाप्त हो जाएगा, या मेरे, मैं खुद समाप्त हो जाऊंगा, फिर बाकी सब समाप्त होगा। कुछ मेरे रहते होगा, कुछ मेरे बाद होगा, कुछ ऐसा लगेगा जैसे समय से पहले हो गया। तो फिर वैराग्य बहुत ही मजबूत हो जाता है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर वस्तु व्यर्थ नजर आने लगती है। जीता जागता आदमी अपने आप को मृत समझने लगता है, इसीलिए इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। और चूंकि बहुत ही हम्म, बुद्धि की दृष्टि से देखें तो बहुत शार्प, तीक्ष्ण बुद्धि, तो तुरंत बातें पकड़ में आ गई, और बहुत ही संवेदनशील। ये बहुत अनूठा एक क्या बोलेंगे, जोड़ है, तीक्ष्ण बुद्धि और संवेदनशीलता। वेरी शार्प इंटेलेक्ट एज वेल एज वेरी सेंसिटिव। अगर व्यक्ति सेंसिटिव नहीं हो, संवेदनशील नहीं होना, तो उसको चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाता है। और सेंसिटिव हो तो छोटी बात क्या और बड़ी बात क्या,
बड़ी बात भी छोटी लगती है और छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है। तो फिर तीर्थ यात्रा से वापस आए और इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया कि ऐसा जीवन तो मैं नहीं जीना चाहता, जहाँ जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ खाना पीना, बच्चे, जो भी, परिवार, नौकरी, राजपाट, ऐसा जीवन तो सब जीते हैं। और इसी बीच में अगर आपको रामायण थोड़ा भी पता हो, तो जब विश्वामित्र मुनि राम जी को मांगने आए थे राजा दशरथ से कि मैं अनुष्ठान करता हूँ समाज सृष्टि की भलाई के लिए, और जो उद्दंड तत्व है, राक्षस वगैरह है, वो परेशान करते हैं, यज्ञ होने नहीं देते, तो मुझे कुछ तो चाहिए। और उन्होंने पहले राजा दशरथ से वचन ले रखा था। और राजा दशरथ दरबार में विश्वामित्र मुनि आए और बोले, राजा तुमने वचन दिया था, भेजो। तो राजा दशरथ अब फिर बेटे के मुंह में पड़ गए। पिछली बार तो दिल पर हाथ रखकर बेटे को जाने दिया, अब इस बार मुंह में पड़ गए। इतना छोटा बेटा है, राक्षसों से कैसे लड़ेगा, आप सेना ले जाइए। अब विश्वामित्र मुनि समझाए, उन्होंने पहले समझाया कि अब मैं जंगल में आश्रम में रहता हूँ, इतनी बड़ी सेना जाएगी, मैं कहाँ से खिलाऊंगा सबको। और मेरा ध्यान इनको खिलाने पालने पोसने पर रहेगा, की व्यवस्था करनी होगी, या मैं हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा, ध्यान करूंगा, क्या करूंगा। अच्छा, ये जो शमशान वैराग्य है ना, यही भगवान बुद्ध के साथ भी हुआ था, जिनको शाक्य मुनि भी बोलते हैं। उन्होंने भी दुनिया कभी देखी नहीं थी, और ज्योतिष ने बोल दिया था जन्म के बाद कि इसको दुनिया देखने नहीं देना है। कोई उम्र बोली थी मुझे, ये तो स्मरण नहीं है, वरना ये दुनिया देखेगा तो फिर वैराग्य जाग जाएगा। और राजा ने, पिता ने बड़ा बचा के रखा, लेकिन एक दिन निकल गए, दुनिया देखी, और वही देखा जो राम जी ने देखा था। और उनका भी अस्तित्व हिल गया, वो भी सत्य की तलाश में निकल गए। वो तो, उन्होंने तो घर ही छोड़ दिया। वो एक अलग तरह का वैराग्य कि सब छोड़ के ही चले गए। और यहाँ राम जी हैं तो घर में ही, लेकिन सब चीज छोड़ दिया। ये दोनों में समानता और अंतर समझ में आ रही है क्या? इज इट मेकिंग सेंस? हाँ, एक सब कुछ छोड़ के ही चले जाते हैं, भटक रहे हैं, वर्षों तक भटकते रहे, और एक रह के भी सब चीज छोड़ दिया, क्योंकि उनको इतनी स्पष्टता से जो कुछ है उसकी व्यर्थता नजर आ गई कि रहने नहीं रहने, छोड़ना नहीं छोड़ना, जाना नहीं जाना, इसका कोई मूल्य ही नहीं रहा उनके लिए। तो नीवे बहुत समझाया विश्वामित्र मुनि ने, पर राजा दशरथ मोह में पड़े रहे। तब विश्वामित्र मुनि बहुत क्रोधित हो गए। वशिष्ठ मुनि वहीं बैठे हुए थे, पहले तो चुपचाप देखते रहे, अब जब देखे राजा दशरथ नहीं समझ रहे हैं, विश्वामित्र मुनि नहीं समझा पा रहे इसमें बोलने पर, तब उन्होंने बोला कि राजन, एक तो तुमने वचन दिया है, और दूसरी बात, विश्वामित्र मुनि साथ रहेंगे, आपको ये समझना चाहिए, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। तब राजा दशरथ को समझ में आया, और तो बात हुई कि भाई राम को बुलाया जाए। तो राम का क्या बोलेंगे, आज के समय में बोलेंगे तो सेक्रेटरी को बुला के बोला गया कि भाई बुला के लाओ। तो सेक्रेटरी जा करके, उसको सारी बात तो पता थी, पर राजा की आज्ञा थी, गुरु भी बैठे हुए हैं, जब बुला के लाओ, गया और बोला कि आपको बुलाया जा रहा है राजभवन में, हॉल में जो भी था।
मना कर दिया सीधा कि मैं नहीं आ रहा, आपके पिता आपको बुला रहे हैं। तो सेक्रेटरी आकर चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। अब ये सब चीजें ना मुझे बड़ी और भी इंटरेस्टिंग लगती है कि कैसे पुराने समय में लोग ना, ठीक है, जो भी उनकी कमियां रही थी, पर एक प्रौढ़ता, एक मेच्योरिटी ना अलग लेवल की थी, एक अलग ही स्तर। चुपचाप आकर खड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है। तो राजा ने पूछा क्या हुआ, तो राम ने आने से मना कर दिया। और पूरे दरबार में सन्नाटा कि ये तो एक अलग ही अद्भुत घटना हो गई आज। पिता ने बुलाया, वो भी दरबार में बुला रहे हैं, और राम ने मना कर दिया। बाकी तीनों भाई रहते तो शायद विश्वास करना बहुत आसान होता। राम ने मना कर दिया, पिता ने बुलाया, और उनको ये भी संदेश मिला है कि दरबार में बुला रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। तो सोचिए अगर आप ऐसी स्थिति में रहे तो मन की स्थिति क्या होगी। अगर आपका बच्चा आपको ये बुलवाता है कि मैं नहीं आ रहा, तो राजा दशरथ एक पल के लिए उन्होंने सोचा, फिर पूछा कि तुमने क्या बोला। तो सेवक ने बताया कि मैंने बोला आपके पिता राजा दशरथ आपको बुला रहे हैं दरबार में। तो बोले जाओ, जाकर इतना बोलना कि आपके राजा राजा दशरथ आपको बुला रहे हैं। ये अंतर पकड़ में आई ना बात। अब देखिए कितनी समझ में प्रौढ़ता है। राम जी को सेवक ने बोला, राम जी ने बोला ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। अब दरबार में बुलाया है, राजा ने बुलाया है, तो आप हाफ पैंट पहन के तो जा नहीं सकते, टी शर्ट पहन के, हाफ पैंट पहन के। ये कॉमन सेंस की बात होती है नहीं। बहुत बार हम ना अपने बच्चों को, चूंकि बचपन से इन सब चीजों के लिए ट्रेन नहीं करते ना, तो सिखा नहीं पाते। बहुत बार आजकल, हालांकि ये सब चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आजकल इन्हीं सब बातों पर चर्चा होती है। एक दो बार क्या, अधिक बार किसी किसी ने पूछा कि मेरे ड्रेस में क्या बुराई है। तो मैंने बोला देखो, जहां तक ड्रेस की बात है, पहनावे की बात है, ये मेरे अनुसार इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस स्थान पर जा रहे हो या जा रही हो, और वो ओकेजन क्या है, किस लिए जा रहे हो। भाई आप अगर स्कूल जाएंगे तो स्कूल का एक अपना ड्रेस होता है, आपको उसके अनुसार जाना चाहिए। आप विवाह में जा रहे हैं तो वहां पर, अगर आप सन्यासी नहीं है तो, सन्यासी है तो बात अलग है। तो आपको निश्चित रूप से अच्छे से पहन कर जाना चाहिए। आपका पहनावा स्थान और समय के अनुसार होना चाहिए। तो राम जी आए फिर तैयार होकर, और उनसे पूछा गया भाई क्या हुआ। इस बीच में उनके सेक्रेटरी से पूछा गया कि भाई तुम बताओ कुछ, ऐसा कैसे अनूठा हो गया कि आज राम ने आने से मना कर दिया। तो सेक्रेटरी ने बता दिया कि भाई ये तो जब से आए हैं वो तीर्थ से, तब से यही हाल है। खाते पीते नहीं है, कुछ बोलो तो करते नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, और बोल रखा है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
तो राम जी के आने के पहले पृष्ठभूमि तो बन ही गई। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई तीनों भाई तो ठीक ही हैं, आखिर इसको क्या हो गया, इसने क्या ऐसा देख लिया, क्या इसके साथ हो गया। और किसी ने कुछ बताया नहीं, बाकी तीनों भाइयों ने भी नहीं बताया। तो राम जी आए और उनसे पूछा गया क्या हुआ। और यहां से महारामायण आरंभ होती है। और तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? वैराग्य, तीव्र वैराग्य, शमशान वैराग्य, जहां ज्ञान की स्पष्टता नहीं है। वैराग्य में नॉलेज का, विजडम का फ्लेवर नहीं। और ज्ञान के तो बहुत सारे स्रोत हैं, उपनिषद भी है, भगवत गीता भी है, और क्या, अष्टावक्र गीता भी है। अलग अलग उपनिषद में अलग अलग विषयों को लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद देखेंगे तो ईश्वर क्या है इसको बहुत स्पष्टता से समझाया गया है। और साथ में हमको आखिर ईश्वर को जानना तो फिर क्या। फिर अलग अलग उपनिषदों में, कठोपनिषद में मृत्यु, मृत्यु के परे क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ है, वो भी है। भगवद गीता हमको पता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। अर्जुन, और भगवद गीता क्यों हुई, तो अर्जुन दुनिया में फंस गया। राम जी को वैराग्य हो गया और अर्जुन मोह में पड़ गया दुनिया देख करके। मोह में पड़ना मतलब एक तरफ भय कि कल मैं मर जाऊंगा, तो युद्ध के लिए खड़े हैं, सॉरी, खड़े हैं और लग रहा है मैं मर गया तो युद्ध में हार गया तो फिर मैं अगर जीतूंगा तो निश्चित रूप से मारूंगा, मारूंगा तभी जीतूंगा। तो इतने लोगों को मार के क्या करना है। अर्जुन की परेशानी बिल्कुल अलग। और अर्जुन की परेशानी क्या है? उसका अस्तित्व तो नहीं हिला है। अर्जुन का अर्जुन की परिस्थितियों ने उनको इस जगह पर जाकर लाकर खड़ा कर दिया। राम जी को कोई परेशानी नहीं है, कल तो राजा बन जाएंगे वो। पर उनको अस्तित्व को ही लेकर के प्रश्न उठ गया, मतलब इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। और अर्जुन की परेशानी क्या है? सिचुएशनल क्राइसिस है। और दोनों को ही ज्ञान चाहिए फिर, दोनों के पास गुरु भी है, पर दोनों ही क्राइसिस में है। अच्छा, यहाँ क्राइसिस का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि राम जी कोई परेशानी में पड़ गए थे, कहने के लिए शब्दों की कमी है इसलिए। और एक तरफ सारे उपनिषद हैं, उपनिषदों का तो ऐसा है कि आश्रम में बैठे हैं, गुरु से शिष्य प्रश्न कर रहा है, उसको जानने की उत्सुकता है इसलिए प्रश्न कर रहा है। और एक है अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता को देखें तो राजा दशरथ को तो कोई परेशानी ही नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, अच्छा चल रहा था, जीवन के अंतिम पड़ाव में वो आ ही चुके थे। और तब उनके मन में ये प्रश्न जागा, क्या, कि आखिर सत्य क्या है भाई। अगर कहानी उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न से जब जागे तो उनको यही कंफ्यूजन हो गया कि वो सत्य था कि ये सत्य है, ये स्वप्न है कि वो स्वप्न है। ये कौन कंफर्म करेगा कि ये स्वप्न नहीं है, वो स्वप्न था। क्या पता जिस तरह उस स्वप्न में मैं इतना कुछ देख रहा था, अभी भी मैं स्वप्न में बैठा हुआ हूँ, सब दिख रहा है मेरे को, कल ये भी समाप्त हो जाएगा। और ये तो पक्का है कि समाप्त हो जाएगा, तो सत्य क्या है फिर? अब जब तक हम सपने में होते हैं तब तक हमको समय का तो आभास होता नहीं।
कि कितने घंटे हमने सपने देखे। वो बहुत बड़ा लगता है सपना हमको, उठने के बाद अगर कुछ उल्टा पलटा दिख गया तो एक बार तो पूरा दिमाग हिल जाता है। तो ये जो संसार है, ये 50 वर्ष का है या 100 वर्ष का है, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें तो सारे वो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे हैं जो एक स्वप्न के होते हैं, एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर आखिर सत्य क्या है? तो अध्यात्म के रास्ते पर यहाँ निचोड़ क्या है? अध्यात्म के रास्ते पर ज्ञान के लिए गुरु के पास व्यक्ति या तो अपने लाइफ में वैराग्य से आता है, वो वैराग्य उसके अस्तित्व को भी हिला सकता है, या वो ये जानना चाहता है कि आखिर ये सब सब समाप्त हो जाएगा तो क्या फिर। जैसे मैं जानता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में मेरा भी कुछ अनुभव रहा है। ये तो समझ में आ गया कि जीवन बहुत बड़ा है, जो बहुत विशाल है, लेकिन क्या है यही नहीं पता है। और या तो आप परेशानियों से आकर होकर आते हैं कि भाई मेरे जीवन में ये परेशानी है, मुझे इससे निकलनी है। और कुछ लोग राजा जनक की तरह आते हैं, क्या जीवन में कोई परेशानी तो नहीं है, पर जानने की जिज्ञासा है, सब कुछ एक तरह से जानते भी हैं, फिर भी जानने की इच्छा है कि ये जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये जो क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, दिखने का क्षेत्र, इसके परे का सत्य, सत्य क्या है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ राम जी के पास भी गुरु है, अर्जुन के पास भी गुरु है, राजा जनक के गुरु नहीं है। दो व्यक्ति, एक अपने परिस्थितियों से परेशान होकर के अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक यहाँ है राम जी का चरित्र, जो जीवन में जिन्होंने सब चीजों की व्यर्थता देखी है और सब चीज छोड़ ही दिया, और दोनों गुरु से क्लैरिटी मांगने नहीं गए। और राजा जनक के गुरु नहीं है, प्रश्न उनके मन में भी उठ गया, लेकिन उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। तो अष्टावक्र गीता ना एक बड़े ही प्रौढ़ मन की बात है। और तीनों जीवन के अलग अलग पड़ाव में है उम्र के। राम जी बहुत छोटे हैं, अर्जुन मिडिल एज में हैं, और राजा जनक जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। साथ ही तीनों ही बहुत विलक्षण प्रतिभा के हैं। अर्जुन ने तो अपने नींद पर ही विजय पाली, इसीलिए गुडाकेश बोलते हैं। और बताने की जरूरत नहीं अर्जुन की प्रतिभाओं के बारे में, राजा जनक भी बहुत पढ़े लिखे, भगवान राम तो थे ही। तो ये पढ़ाई लिखाई हमारी, सुख सुविधाएं जो हमको मिली हैं, या अर्जुन ने जीवन में जो कठिनाइयां झेली, मिला, अर्जुन के साथ कृष्ण जी हर पल थे, ये कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर इस बात को इंश्योर नहीं करता है, इस बात को, इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हाँ, गुरु के होने से आप गुरु से जाके पूछ सकते हैं। जो अर्जुन ने परेशान होने के बाद तो किया ही, राम जी से पूछा गया।
और राजा जनक गुरु की खोज में निकले। कोई तो होगा जो बताएगा। बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों ने उत्तर दिया, किसी के उत्तर ने उनको संतुष्ट नहीं किया। फिर अष्टावक्र मुनि से मिले और उनको देखते लगा कि दिल में एक ठंडक, कुछ हुआ अंदर में। कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बस कुछ हुआ और उनको समझ में आया कि आज वो व्यक्ति मिल गया मुझे, मेरे गुरु मुझे मिल गए। तो ये भी ना जानना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता हो तो अच्छा होता है। तो फिर राम जी को आगे बात होती है, क्या होगी वो अभी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको योग वशिष्ठ को खत्म करना है। खत्म करना मतलब इस सेंस में कि पूरा ग्रंथ पढ़ के आज अगले 10 दिनों में हम समाप्ति कर देंगे। लेकिन जीवन के कुछ और देखता हूँ, इस बार काफी लोगों ने तो पहले भी सुना है, इस बार थोड़ा आगे का टच करके देखते हैं, थोड़ा से ज्यादा। और उसके लिए ना ये बहुत आवश्यक है कि आपने जीवन में पहले ध्यान किया है। अगर आपने ध्यान में वो स्थिरता का अनुभव किया है, तब आपको कहीं ना कहीं इसकी सत्यता पकड़ में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। पर अगर आपने कभी ध्यान में उस चीज का अनुभव नहीं किया है, तो थोड़ा कठिन होगा। थोड़ा नहीं, थोड़े से अधिक कठिन होगा। तो आगे आने वाले दिनों में भी ना अपने ध्यान को, अपनी साधना को किसी भी कीमत पर छोड़िएगा नहीं, वरना वैसे ही ये अस्तित्व हिलाने वाली चीज है, अस्तित्व और भी हिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है मैंने काफी लंबी बात कर दी। अनम्यूट करने का ऑप्शन विजय जी सबको दे दीजिए। कुछ अच्छा होगा कि सब लोग जी वो कर दिया, पीपल के अनम्यूट ना हो। अच्छा होगा कि अगर आप चैट में जो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में लिख लीजिए, नहीं तो हाँ हैंड रेज करिए, आपको बोल लीजिए उसके बाद। क्या बोल रहा है? हु आई एम डिफरेंट फ्रॉम राम। सुयश, तुम्हारा प्रश्न मेरे पकड़ में तो नहीं आया, तुम अनम्यूट करके बोलो ना, बोलो। हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम राम, ऐसा बोलो। एक्चुअल में आप जो बोल रहे थे कि मतलब राम डिफरेंट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से फेज में हूँ? दैट व्हाट आई एम आस्किंग। ओ, ठीक है, पता चल जाएगा अभी। और इग्नोरेंस और वैराग्य में डिफरेंस क्या है? अभिलाषा जी, विजय जी, आपने अभिलाषा जी का मैसेज देखा क्या? मैंने उनको रिस्पॉन्ड कर दिया स्वामी जी, मैंने बोल दिया कि सेंड मी व्हाट्सएप, मैंने बात कर दी। इग्नोरेंस और वैराग्य में डिफरेंस क्या है? दो शब्द तो तुमने ही बोला है, तो इग्नोरेंस इग्नोरेंस है। वैराग्य जानने के बाद जब चीजें छोड़ने की इच्छा होती है, छोड़ते हैं, उसको वैराग्य बोलते हैं। ये सहज रूप से हो जाता है, ये प्रौढ़ता है, मेच्योरिटी है। इग्नोरेंस, इमेच्योरिटी में जो आप नहीं जानते उसको आप क्या छोड़ेंगे? कोई छोड़ने की बात ही नहीं उठती, जानते ही नहीं आप। हाँ विश्वजीत, बोलो ना।
भैया जय गुरुदेव। हम्म। ये मैं जानना चाह रहा था, जैसे बुद्धा ने मेडिटेट किए, उसके बाद उनको एनलाइटमेंट मिला है, तो राम को इसके बाद क्या किस तरीके से एनलाइटमेंट मिला था या क्या हुआ था? मतलब वो आगे स्पेशल देखेंगे विष्णु जी, देखेंगे। ओके सर। हाँ हाँ, स्पेशल इनलाइटनमेंट अपने आप में स्पेशल है, अलग क्या स्पेशल होगा। हाँ अनुपमा। जय गुरुदेव स्वामी जी। हम लोग जब मन में कभी कभी तो आता ही है कि ये सब क्या है, ये सब चला जाएगा, सब छूट जाएगा, लेकिन पहली बात तो वो बहुत बहुत देर तक टिकता नहीं या बहुत दिनों तक टिकता नहीं। दूसरी बात, क्योंकि हम संसार के अंदर रह रहे हैं तो हमारे चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि अगर हम किसी चीज को छोड़ना भी चाहते हैं तो it is so many times it is not acceptable. मैं पूरा अनुपमा पॉइंट अनुपमा प्रश्न बोलो ना। मैं प्रश्न ही कोट कर पा रही हूँ एक्चुअली में। तो मैं बोल रहा हूँ अनुपमा, तुमको क्या लगता है राम जी ने दुनिया छोड़ दी थी? नहीं, इसमें छोड़ने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन हमारे जो तो एक्शंस हैं वो अभी तो तुमने बोला ना, छोड़ना चाह के भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है छोड़ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या राम जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, दुनिया छोड़ करके संन्यास ले लिया था क्या? नहीं। नहीं ना। तो हमारे सामने, तुम्हारे सामने उदाहरण है ना कि, और अच्छा ये बताओ, राम जी के ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो तुमसे कम थी कि अधिक थी? मैं तो उसका कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, तो ये बात समझ में आई ना, ये ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए अवश्य है जो जिम्मेदारी में है। तो ज्ञान का उद्देश्य यही है कि हमारी जिम्मेदारियों में हम कैसे सहज सरल रहे। ठीक है ना? राम जी ने तो राजपाट चलाया, बहुत अच्छे से चलाया, इसीलिए राम राज की बात होती है। तो ज्ञान में अगर रहेंगे तो राम राज हमारे घर में होगा। ठीक है, संभावना तो पूरी है। अभी आगे सुनते जाएंगे आपके साथ एंड देन विल फाइंड आउट कि कैसे मैं अपनी जर्नी इसको करूं। प्रोबेबली। हाँ जयराज बोलो। स्वामी जी, शुरुआत में सुनने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। लास्ट उसका वैराग्य, शमशान वैराग्य था या नहीं? आपने क्या बोला था स्वामी जी? था। अच्छा अच्छा नंद किशोर जी आप बोलिए लास्ट। हाँ, टाइम कम है, बोलिए नंद किशोर जी। हाँ, जय गुरुदेव स्वामी जी। जैसे आपने बताया कि जो मोह या जो कंफ्यूजन अर्जुन को हुआ था कि भाई ये मैं लड़ाई करके हार जाऊंगा। नंद किशोर जी प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न बोलिए। हाँ, मतलब ये नहीं समझ में आएगा तो मैं आपसे पूछ लूं। सब्सटेंस में कि ये सब अगर मिथ्या है तो फिर कर्म का क्या महत्व है या किसने बोला मिथ्या है? नंद किशोर जी किसने बोला मिथ्या है? आपको भूख लगती है मिथ्या है, झूठ है तो मत खाइए। भाई यहाँ तो एक बार भी बात नहीं हुई कि ये सब मिथ्या है। यहाँ बात हो रही है कि आखिर सत्य क्या है, किसको सत्य माने। अगर ये सब दुनिया नष्ट होने वाली है, भाई राम जी का जो साम्राज्य था समाप्त हुआ ना, राम जी भी शरीर छोड़ के चले गए, चारों भाई छोड़ के चले गए, माताएं चली गई, पिता चले गए, सब चले गए, तो फिर इसके परे का सत्य क्या है? यहाँ मिथ्या की तो बात ही नहीं। कल बात करेंगे और इससे, पर मिथ्या की बात ही नहीं हुई है नंद किशोर। और
कल से जब सुनने बैठेंगे ना तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने सुना हुआ है, हमारी जो धारणाएं हैं वो हमको अटका कर रखेंगी इधर उधर। फिर क्या होगा, अगर आप अपनी धारणाओं में जो आपने पहले से सुन रखा है उन सब में पढ़ेंगे, उसमें इसको फिट करना चाहेंगे तो ये आपके काम नहीं आने वाली है। एकदम ओपन माइंड से कि आपको नहीं पता है कुछ। इसीलिए तो राम जी पूछने नहीं जा रहे थे ना, नहीं तो पूछ ही लेते वो अपने ही सारी चीजों की व्यर्थता स्पष्ट हो गई तो पूछने नहीं जा रहे। उनको लग रहा है मुझे तो समझ में ही आ गया सारा चीज। अर्जुन ने अपना काम छोड़ दिया, नहीं लड़ाई करूंगा, क्यों, ये सब बेकार है। और ज्ञान झाड़े जा रहे हैं अर्जुन, सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं, उन्हीं को ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो ये ना एक बहुत थिन लाइन होती है। इसीलिए ये मेरा भी अनुभव है और हम में से बहुत लोगों का अनुभव होगा। हमने गुरु जी की बात 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले सुनी, अब जाके समझ में आई। कितने लोगों को ऐसा हुआ? क्यों होता है ऐसा? हम अपने मन में अटके हुए, गुरुदेव ने तो, और उनकी बातें तो बड़ी बड़ी होती नहीं, छोटी छोटी है। क्यों नहीं पकड़ में आई? क्योंकि हम अपनी धारणाओं में अटके हुए, उसी उसमें उसको फिट कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, लगेगा टाइम, काफी लगेगा, चलेगा, चल ही रहा है कि अपनी अपनी इच्छा है। इसलिए जब भी ज्ञान के लिए बैठते हैं ना तो बहुत ओपन माइंडेड होके सुनना चाहिए। अच्छा, ये मैंने भी सीखा है बड़े मुश्किल से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आप भी मेरी तरह अटके ही रह जाएंगे। कोई बात 20 वर्ष के बाद समझ में आएगी। मजा तो बहुत आएगा, आनंद तो बहुत आएगा जब 20 वर्षों के बाद समझ में आएगी, लेकिन फिर यही लगेगा 20 वर्ष लग गए समझने में। ठीक। अच्छा, धीरज जी किधर गए? धीरज जी हमारे हैं ना? हाँ, हाँ हूँ भैया, धीरज हूँ जी, जी आप जितने लोग ग्रुप में हैं ना, जी जी धीरज जी को, या धीरज जी ने जो 2-3 नाम 4 नाम दिए हैं उनको मैसेज कर दीजिए। और फिर धीरज जी, कल से प्रश्न भी हम लोग ले लेंगे। अभी उतना समय तो नहीं है कि सारे प्रश्नों को लिया जाए, बट ले लेंगे प्रश्नों को। हाँ ठीक है स्वामी जी। ग्रुप में वो चारों नाम के नंबर डाल दूंगा स्वामी जी, है ना? हाँ हाँ जी हाँ, अगर कोई फीडबैक भी देना चाहे तो दे सकता है, जैसे विनोद जी ने कुछ दिया फीडबैक, दैट इज ऑल्सो वेरी मच वेलकम। हाँ स्वामी मनोज जी, ने, एक एक प्रश्न है। हाँ हाँ, बस प्रश्न मैं एक ही है ना। आपने ये बोला ना कि ये आपके अस्तित्व को हिला सकता है, तो मुझे हाँ ये लग रहा है कि ये अस्तित्व को हिलाएगा तो कहीं हमारे हमारी कंफ्यूजन और तो नहीं बढ़ जाएगी ये सुनने के बाद? पता नहीं, बढ़ भी जाएगी, हो सकता है। जय गुरुदेव स्वामी जी। आप डर क्यों नहीं है इतना? तो और अरे डर के आगे तो जीत है। सुनिए सुनिए रजनी, सुनो, हाँ डर के जी। आगे जीत है, पहली पहली बात तो याद रखना। हाँ, दूसरी बात यह है, बिना कंफ्यूजन के क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन है तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन के बाद क्या होगा? क्लैरिटी होगी। पहले हो जाने दो। नहीं काजल, मेरा ये डायलॉग नहीं है, गुरुदेव कंफ्यूज करते होंगे। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो मैंने जीवन में सीखा है, जाना है, वो शेयर कर लूं, बस इतना ही। हाँ, जय गुरुदेव स्वामी जी। सीमा आप कल, हाँ कल कल कल। थैंक यू। तो थोड़ी देर आंखें बंद कर लें।
थोड़ी देर आराम से बैठ जाइए। और आंखें बंद कर ली। एक गहरी सांस लीजिए। एक पल के लिए सांस रोकिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांस चल रही है, हर पल एक नई सांस। विचारें आती हैं और जाती हैं, भावनाएं भी बदलती रहती है। कभी उसकी तीव्रता बदलती है, कभी भावनाएं ही बदल जाती हैं। ये शरीर बदल गया, हमारे आसपास ये संसार इतना बदल गया। सब कुछ बदलता जा रहा है। सब कुछ इस बदलने वाली सारी चीजों के बीच में मेरे अपने ही अस्तित्व का क्या अर्थ है? क्या है मेरा अस्तित्व? मैं इस सब के बीच में क्या हूं? कौन हूं? कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं या जा रही हूं? आखिर सत्य क्या है? विश्राम करें, मन को ढीला छोड़ दें।